10.5 का कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में देखते हैं क्या है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। 2 सर्कल्स हैं और वो B और C पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं। वो टाइम का नहीं पता था, B और C पर इंटरसेक्ट कर दिए। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD यानी कि B है ये और ये C। थ्रू B ABD एंड PBQ आर ड्रॉन। ABD देखो यहां पे खींचा है इन्होंने, ये ठीक है, A B और D। और PBC ये कुछ और है, PBQ यही तो है ना? हाँ, P B ये है और Q। ये दोनों हमने खींच लिए। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं। P आ गया, Q D C ये पहले ही दे दिया था, A आ गया। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है भाई? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP A C और P तो मिलाना पड़ेगा, ये यहां पे मिलाना पड़ेगा और ये यहां पे मिलाना पड़ेगा, जब भी तो ACP बनेगा। और दूसरा QCD, QCD Q मिल रहा है क्या? QCD ठीक है। हमें प्रूव करना है ACP। वेयर इज ACP? ACP यानी कि ये वाला एंगल, समझे? QCD इस एंगल के बराबर है, यही तो है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, बस इतना ही किया है ना? ठीक है। ACP कुछ आइडिया है? अगर हम एक चीज देखें, अगर मैं इसे ज्वाइन करूं BC को अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिलता है? ये कोड है, दोनों की कोड है, ठीक है? अरे दोनों की है ना क्या? नहीं बोलो हाँ। तो ये 2 ट्राइंगल बना रही है, एक तो ये वाला और एक बनाती है ये वाला, तो ये और ये बराबर होंगे अगर हम इसको लें। और ये यहाँ पे इधर और इधर यानी कि ये भी बराबर होंगे, लेकिन इससे मिलेगा क्या हमें? इससे हमें मिल क्या सकता है, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है? BC ACP अगर मैं AP को मिलाऊं, ठीक है बेटा, तो AP से मुझे क्या मिलता है? ये वाला एंगल है ना,
और AP से मुझे मिलता है ये वाला, मिलता है कि नहीं भाई? ये जो है ये क्या क्या बना रहा है, एक तो ये वाला बना रहा है, ये मिल गया बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो क्या जरूरत है साइक्लिक की भाई, 180 से पता नहीं क्या होगा, देख लेंगे अगर नहीं होगा तो। ये हमारा कोड है, कोड ने एक तो ये बनाया सेगमेंट ने ये वाला, और एक बनाया है इसी ने ये वाला, है ना। और अगर आप एक चीज़ देखो, ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ये और ये हो गया, हो गया। मतलब क्या करना है, क्या करना है, हमने एक ज्वाइन किए हैं AB AP, ज्वाइन AP एंड DQ, ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप देखो AP एक सेगमेंट है ये वाला, ये दो एंगल बनाता है, कौन कौन से, ये है ना ABP, एंगल ABP बराबर होगा एंगल ACP, एंगल ACP। क्यों? क्योंकि AP इज द कोड, AP इज द कोड, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ठीक है। अरे इतना क्लियर है? नाउ DQ इज द कोड, DQ इज द कोड। अब DQ को हमने देखा, ये है DQ भी दो एंगल बना रहा है DBQ, एंगल DBQ बराबर है किसके, एंगल DCQ के, DCQ के, है ना, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। अरे ठीक है, तो हमने इसको और इसको लिया है। अब यहां से देखा ABP इज दिस ना, ये और ये बराबर हो गए, और ABP जो है ना यहाँ पे DBQ के बराबर है, और मैं DCQ की जगह QCD रख रहा हूं उसको, है ना, एंगल QCD, क्योंकि किताब में दे रखा है ऐसा। अब हमने देखा बट इसको हम ले रहे हैं फर्स्ट, इसे हम ले रहे हैं सेकंड, और बट एंगल ABP है ना, एंगल ABP बराबर है एंगल DBQ के, एंगल DBQ के, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, है ना। एल्गोरिथम पूरा पूरा समझ लो। ABP और ACP दोनों बराबर, ये और ये बराबर, समझ गए? तो इनमें अब रिलेशन स्थापित करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये और ये बराबर हो गया तो ये तो सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमने देखा ABP बराबर ACP है और ABP बराबर DBQ है, तो DBQ बराबर QCD है, तो QCD और ACP बराबर होगा कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या हो गया भाई, एंगल ACP बराबर है ना QCD, एंगल QCD। कैसे हुआ है एक बार और समझ लो, ABP बराबर ACP और ABP ही DBQ के बराबर है, तो DBQ किसके बराबर हो गया, ACP, और DBQ किसके बराबर है, QCD, तो QCD बराबर ACP, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, लिखना है लिख लो, इसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, क्या कहा है, दो सर्कल्स खींचे जाएं या तीन सर्कल्स खींचे गए, यहाँ पे दो की, हाँ दो की बात हो रही है यहाँ पे, दो साइड को डायमीटर मानकर, यानी देखो ये एक सर्कल है, सॉरी एक ये ट्राइंगल है, और हमने क्या किया, ये डायमीटर माना एक सर्कल का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से खिंच जाएगा, ठीक है बेटा।
और एक खिंच जाएगा इस तरीके से, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। प्रूव करना है। हमारे पास में ए बी सी, ये क्या है, ट्राइंगल है। देखने का इरादा है इधर। ये है सर्कल, इसे डायमीटर मान के, ये है सर्कल, इसे डायमीटर मान के। प्रूव देखो क्या करना है, प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये, समझे, ये डी पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, डी पर। मैंने पिक्चर कुछ ऐसी बनाई है अभी कि मैंने मान लिया कि ये डी पर पड़ता ही नहीं है, ये कहीं और पड़ता है। समझ गए। पहले तो ये देखो कि तुम्हारे सवाल समझ में आया है कि नहीं। वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी तीसरी साइड पे। हमने मान लिया लेट एज्यूम दैट डी डज नॉट लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने मान लिया ये कि यहां पे पड़ता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स। ये तो डायमीटर्स हैं, तो गिवन है, ये दे दिया गया हमें। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए डी को मिला दूं, समझ रहे हो, और बी सी को भी मिला दूं, बी डी को भी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का। क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना। जॉइन क्या मिलाया, ए डी एंड बी डी, ए डी एंड बी डी, तो क्या होगा, एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है, डायमीटर है। और इसी तरीके से जॉइन क्या किया हमने, ए डी तो मिल गया, इसको सी पे मिला दिया, जॉइन सी डी। बढ़िया समझ, बहुत अच्छा ना, ठीक है, सही रवैया है, बहुत ही बढ़िया। ज्वाइन एसी को ज्वाइन कर दिया, तो सिमिलर चीजें यहाँ पे होंगी। क्या होंगे, यहाँ पे भी तो देखा ADC, ये भी तो किस में है, ये भी सेमी सर्कल में है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ADC क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, ट्राइंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये तो हमें पता ही है, राइट ट्राइंगल होता है कि नहीं। तो यहां से हमें एक चीज मिलती है, नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADC, और इसको आप लिख लेना, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना। कितना हो जाएगा, अब आप देखो कितना होगा ये, 90 प्लस 90 यानी 180 होगा या नहीं होगा। अगर 180 होगा, अरे भाई इधर देख लो भैया, अगर ये 180 है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ दिखाई दे रही है तुम्हें, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब तो हमारा जो एजम्पशन है वो रोंग है, हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, वो रोंग हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे, जब यहां से हमने देखा, यहां से हमें 90 मिल गया और यहां से ये 90 मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये 180, ये 180 अगर बनाता है और लाइन आपको ऐसी लग रही है तो ये 180 है कहाँ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब क्लियरली इट्स ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है। Our assumption is wrong,
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। डी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन BC, ठीक है, विच इज द थर्ड साइड ऑफ द, देखो एक चीज वो कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं और उनका कॉमन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ABC यानी हम कह लेते हैं, सपोज करो मैं, चलो ये करता हूं, AC इसका हाइपोटेन्यूस है, तो B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। टू राइट ट्राइंगल्स है ना, और ADC यानी ADC, समझ गए, तो ये 90 हो गया, कॉमन हाइपोटेन्यूस हो गया, शगुन नहीं हुआ क्या। ये हमारा ट्राइंगल था ABC, इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, राइट ट्राइंगल है। कौन सा सवाल, 11th, राइट बेटा, इतनी चीज क्लियर है। आफ्टर दैट क्या हुआ, ADC भी एक राइट ट्राइंगल है, उसका बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, और ये 90 डिग्री। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, पिक्चर हमारा बन गया। वो क्या कहता है, एंगल CAD, एंगल CAD बराबर है CAD, है ना, बराबर है एंगल CBD के, CBD के, वेरी CBD CBD मिलाना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। अच्छा एक चीज देखो भाई अर्जुन, ये फिगर हमारा तैयार हुआ है। सबसे पहले तो देखो ये आपका जो सामने जो फिगर है ये बनाना आ गया, सबसे पहले तो। अच्छा एक बात देखो, गिवन में हम लिख लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। प्रूव हमें ये करना है। मैं जा रहा हूं इन ट्राइंगल ABC, चले जाएं, कुछ करेंगे इसमें, ABC में जाके कुछ करते हैं। एंगल ABC, ठीक है भाई, गुड डन। एंगल ACB प्लस एंगल BAC कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का। इसमें तो कोई किसी को दो राय नहीं है, नहीं है। ABC 90, एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर 180, तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC कितने का हो जाएगा, 90 का। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है, यानी इसका और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका और इसका 90 आ गया, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC में कर लेते हैं एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CAD कितने का हो जाएगा, 180 का। इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं है। ADC 90 प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CAD, यानी एंगल ACD प्लस एंगल CAD कितने का हो जाएगा, 90 का, ठीक है। हमने क्या किया, वैसे तो सामने से दिखता था, लेकिन करने का तरीका हमने ऐसे अपनाया। हमने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंगल ACB प्लस एंगल CAD कितने का है, सॉरी ACB प्लस एंगल BAC 90 का। एंगल ACD प्लस एंगल CAD कितने का है, 90 का। जब ये दोनों जुड़े तो ये तो एंगल बना C, ये एंगल बना A, बन गया 180। एंगल C एंगल A 180 का बन गया, ठीक है। एंगल A और एंगल C क्या है, अपोजिट एंगल्स है या नहीं है। तो अपोजिट एंगल्स किसके 180 होते हैं, साइक्लिक के।
एंगल ए एंड एंगल सी आर opposite angles and their sum is 180 degree, and so quadrilateral ABCD is cyclic है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? ए बी सी, अच्छा ये लिख दिया मैंने गलत। ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे होगा कि नहीं, यानी कि चारों के चारों पॉइंट ये कहाँ पे होंगे? बाउंड्री पे होंगे। समझ गए? अच्छा एक बात देखो, ये क्या है? कोड है नहीं, सेगमेंट बन गया। इसका मतलब ये बना रहा है और ये बना रहा है, बराबर होंगे या नहीं? ये ऐसे हो जाएगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो? अगर ये साइक्लिक है इसलिए एंगल कौन कौन से एंगल? CAD एंड एंगल CBD बराबर होंगे। अरे क्या हुआ लक्ष्य? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है जी? नहीं आया समझ में लक्ष्य? आ गया? वैसे तो सामने से दिखता था, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 90 90 180, तो ये भी कितने हो गए? 190 90 के नहीं हुए, 180 के हो गए। ये दोनों भी कितने हो गए? 180 के हो गए। ठीक है, वो बाद में होगा कि कितने के हुए कितने के नहीं हुए, लेकिन इनका सम कितना हो गया? 180 हो गया। और अपोजिट क्या होते हैं? 180। तो साइक्लिक हुआ, साइक्लिक से हमारा ये बन गया और आगे हो गया। ठीक है, लिखो।